इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा हुआ है. अब इंस्टेंटेनियस चेक कर लेते हैं कि क्या होता है. तो इंस्टेंटेनियस वर्ड का ही मतलब है कि इंस्टेंटली कोई भी चीज़ अगर हो जाए दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस. अब रिएक्शन की अगर बात की जाए तो कोई भी रिएक्शन अगर बहुत फास्ट होती है तो उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें टाइम जो है वो बहुत कम टाइम में वो रिएक्शन बहुत जल्दी प्रोसीड हो जाती है. सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिएक्शन है. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, आप सपोज एक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं एक बेस के साथ. ठीक है, एक एसिड बेस रिएक्शन जो है वो इंस्टेंटेनियस होता है. तो क्या होता है, ये H+Cl- होगा, Na+ और OH- आयन होंगे. न्यूट्रलाइजेशन है तो सॉल्ट प्लस वाटर अवेलेबल होगा, तो NaCl+H2 यहाँ पर फॉर्म होगा. इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन और रिएक्शन बहुत फास्ट है, जिसकी वजह से द टाइम टेकन इज वेरी वेरी लेस एंड द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट इन अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम. अब इसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन एक्चुअली इसका ग्राफिकली हो सकता है. जब इसका ग्राफिकल प्लॉटिंग की जाएगी ना, देन यहाँ पर इनके कैलकुलेशन, स्लोप कैलकुलेशन आप कर सकते हैं बहुत आसानी से. मतलब आपको देखो इसका लिखा कैसे जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है dx/dt इक्वल्स टू रेट, या फिर आप इसको dx की जगह स्मॉल d ऑफ रिएक्टेंट ले लीजिए, मतलब कैपिटल R डिवाइडेड बाय dt मतलब टाइम है, दैट विल एक्सप्लेन यू द रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. और इसको भी कैसे R इंस्टेंटेनियस बोलते हैं. ठीक है, R इंस्टेंटेनियस यहाँ पर आप लोग लिखेंगे. अब इसको मेजर कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है, ये टाइम है. जो चीज नीचे से मतलब यहाँ पर 0 से पॉजिटिव की तरफ जा रही है वो प्रोडक्ट होगी, और जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रही है वो रिएक्टेंट होगी. अब इनके बीच का जो ये स्लोप है, ये जो टैंजेंट निकाला गया है यहाँ पर, इस टैंजेंट के रिगार्डिंग अगर आप इसका स्लोप मेजर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस विंडो ऑफ टाइम, इस विंडो ऑफ टाइम में अगर आप ये वाला मेजरमेंट करेंगे रिएक्टेंट के साइड में, तब आप इसको dx और इसको dt पुट करके आप इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं. सो दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शंस, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, एक तो हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा. इसके अलावा जो क्लोरिनेशन प्रोसेस है, मतलब जो सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरिनेशन प्रोसेस है, उसको भी इंस्टेंटेनियस के अंडर आप लोग डाल सकते हो. अदर देन दैट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो आपको एवरेज तक का रिलेशनशिप बताते हैं. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के लिए जो भी टाइम लग रहा है उसको माइनस करते हैं प्रॉपरली. लेकिन इंस्टेंटेनियस के केस में क्योंकि टाइम बहुत कम लगता है तो आपको इसको ग्राफिकली निकालना ज्यादा इजी पड़ेगा एज कंपेयर टू एक्चुअली रिड्यूसिंग द अमाउंट एंड रिड्यूसिंग द टाइम. सो ये ग्राफिकली निकाला गया एक सिंपल कॉन्टेक्स्ट या फिर कॉन्सेप्ट रहता है. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन.